Eu sou tatuagem por बस 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 क्या कि कल शाम को दिन को इन्होंने खाना भी खाया, सब ठीक था यहाँ पे। तो फिर इनको हॉस्पिटल लिया गया सोरा में। तो एक्चुअली इनकी बॉडी बड़ी ठंडी हो गई थी, इनको अटैक हो चुका था। लेकिन ये अपनी विल पावर से नीचे भी उतरे, गाड़ी में भी बैठे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते फिर सोरा के मतलब गेट थोड़े ही दूर से पीछे तो इन्होंने अपने प्राण दिए। जब हम अंदर सोरा हॉस्पिटल में ले गए थे इनको, तो वहाँ पे इन्होंने डॉक्टर ने बताया कि नहीं, इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए हैं। तो आप देखिए कि संपत प्रकाश जी का बहुत अच्छा योगदान रहा है इस कश्मीर में। अगर हम कल्चर की बात करें या वैसे कि कश्मीरी पंडित के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि कितना लॉस हुआ है इस सोसाइटी के लिए? हाँ, ये मेरे डैड तो कश्मीर के लोगों में के दिलों में छाए हुए थे। हर एक, चाहे वो बच्चा हो या बड़े हो या कोई मुलाजिम हो या कोई भी हो, उन्होंने उनकी मतलब जद्दोजहद काफ़ी की है, ख़ासकर मुलाजिमों के लिए। और पिछले काफ़ी राइट फ्रॉम 1960 से वो इसी में लगे, इनके मुलाजिमों के हकूक़ के दिलाने में, ये वो उनके सारे ये जो है राइट्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए ये लड़ते रहे हमेशा। और उन्होंने इस मामले में काफ़ी जेल भी काटे, डिसमिस भी रहे, फिर बाद में रिइंस्टेट भी हो गए। लेकिन उन्होंने इसको अपनी जो उनका वो अपना कन्विक्शन है कश्मीर के बारे में या JNK के बारे में, भाईचारा रखने के बारे में, उन्होंने उसका बरकरार रखा कि यहाँ पे वो एक ब्रदरहुड होना चाहिए सारा, ये वैसा जैसे भाईचारा की तरह रहना चाहिए जैसे एक पहले कश्मीर हुआ करता था। और इसलिए वो कश्मीर के लोगों के दिलों में वो एक उनकी हिस्ट्री थी कश्मीर के बारे में, और वो कश्मीर के लोगों के बीच में उनका काफ़ी योगदान था उनको, जो जो लोग उसको अभी भी याद करते रहते हैं। और अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग उसको हमेशा उसके साथ साथ ही रहते हैं। हमें जो भी वो बोलते हैं वो कहते हैं नहीं, ये ठीक बोलता है, जो बोलता है सच बोलता है, झूठ नहीं कभी बोलते हैं। सर आप बताइए कि अगर हम मिलिटेंसी की बात करें, मिलिटेंसी में भी आप यहाँ रहे, अगर आप रनावारी में रहते थे और इतना सारा माहौल आपने देखा, हालात ख़राब आपने देखी, तो कितना एक महत्वपूर्ण भाईचारा रहा मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान, क्योंकि तकरीबन 50 साल आपने ये दौर देखा है, अगर हम बात करें कि शहर श्रीनगर के हवाले से। ऐसा है कि कश्मीर में जब मिलिटेंसी का दौर आया था तो हम खुद जम्मू में थे। मतलब मेरी स्कूलिंग वगैरह जम्मू में हुई है, मेरी एजुकेशन सारी जम्मू में हुई है, और मैं नौकरी भी वहीं करता था। चूँकि मेरे फादर यहाँ रहते थे, ये आते रहते थे, ये ज़्यादातर कश्मीर में ही रहते थे, तो विंटर में आते थे हमारे पास। वहाँ में जम्मू में हमारा कस्टोडियन मकान था, तो हम उधर में ये आते थे हमें मिलने। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर रह चुकी है, तो हम उधर ही थे। हमारा ये नहीं है कि मिलिटेंसी में ऐसा हुआ कि हम यहाँ से भाग के तो चले गए, क्योंकि हम थे ही वहाँ। बट मेरे फादर थे ये, जो ये यहाँ ही कश्मीर में रहते थे। तो फिर जब उसके बाद जब ये और काफ़ी सारे ओल्ड भी होते रहे, काफ़ी एज भी बढ़ती गई, फिर मैंने यहाँ पे कोशिश की कि मैं ही यहाँ कश्मीर आ जाऊँ, ताकि इनका जो प्रेम है, जो यहाँ का मोहब्बत है यहाँ के लोगों के साथ, वो यहाँ जो काम करना चाहते हैं तो ये आते रहे। और ये समर में ये आते थे, फिर मेरे पास ही ठहरते थे। तो इस कारण मैं फिर यहाँ ही रहा। तो मैंने जम्मू में नहीं जाना चाहा। मैंने कहा नहीं, मेरे पेरेंट्स की विश है कि नहीं मैं यहाँ ही रहूँ। तो उसको तो सारा चाहिए, कोई ना कोई जो उसको लुक आफ्टर करे। इस एज में तो नहीं ऐसे अकेले आएंगे, पहले तो यूथ में या जवानी में या उस एज में तो आते रहते थे अकेले, कोई ज़रूरत नहीं। हम जम्मू में थे तो ये आते रहते थे, लेकिन अब उनकी ज़रूरत थी तो फिर मैं कश्मीर आया। तो मैंने अपनी पोस्टिंग कश्मीर रिक्वेस्ट की कि यहाँ मुझे यहाँ ट्रांसफ़र किया जाए, तो फिर मैं यहाँ रहूँ ताकि वो ये यहाँ इनका आना जाना रहे। और इन्होंने अपने लोगों के साथ वो मेल, इनका जो योगदान था वो बहुत था यहाँ कश्मीर में।
जी हाँ नाजरीन, मेरे साथ सजाद साहब मौजूद है जो कि ट्रेडर्स फेडरेशन के चेयरमैन हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि संपत प्रकाश जी का रोल जितना मजबूत रहा है और ये किस नज़र से उसको देख रहे हैं। सजाद साहब, आप बताइए कि कितना बड़ा लॉस हुआ है, संपत जी आज इस वक्त हमारे बीच नहीं है। हमारे जिस्म से रूह चली गई है। अब हमारे पास इस वक्त खाली हमारी लग रही जिस्म बाकी है, रूह हमारी तो कल ही निकल गई, क्योंकि ये ऐसे लीडर पैदा हुए थे कि हमारे लिए ये एक रूह का काम कर रहे थे कश्मीर के अंदर, और ऐसा रूहानी काम कर रहे थे कि किसी को भी पता नहीं चल रहा था कि ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब भी कोई बात कह रहे थे और वो हक को और बातिल के साथ सामने वो बात कर रहे थे, दोनों को अलग अलग कर रहे थे अपने बातों में। और हमारा जो ख़ास तौर पर कश्मीर वैली ट्रेडर्स एंड सोसाइटी का, समझ लीजिए हमारी रूह निकल गई कल। जब हमने इनका सुना कि इनका देहांत हो गया तो हमारी रूह चली गई कल जी। तो आप देख रहे थे कि मेरे साथ कुछ जो ट्रेडर्स कम्युनिटी से वाबस्ता थे, उनका यही कहना था कि इनका एक अच्छा रोल रहा है। अगर हम जो शॉपकीपर्स हैं उनकी बात करें या बाकी जो सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हैं, आपको हम ये भी बताएं कि कुछ दिन कबल इन्होंने मज़दूर हिंद सभा जो बड़ी कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में मुनक़िद हुई है, वहाँ पर सरबराही की। अरशद मीर, कश्मीर हेडलाइंस, श्रीनगर। It belongs to Allah, the creator, whether it is animal or human being or small कीड़ा जो है वो भी ज़मीन पर जो है खाता क्या है, अल्लाह का रोज़ी। यालमु मुस्तकर रहा मुस्तवदहा कुलन फी किताब मुबीन। जब ये इस दुनिया से जाता है, मुझे पता है किस को कितनी देर इस ज़मीन पर रहना है, आखिर में कहाँ सुपर्द होना है। ये भी हमारा कुरान कहता है कि कहाँ मिट्टी में जाता है आदमी। मैं एक आप अगर मानेंगे नहीं मेरी बात, ये समझिए आपको पता है उसामा बिन लादेन पिछले दिनों में, पिछले सालों में कितना मशहूर था। उसकी किस्मत में लिखा था कि ये मुझे पानी में फेंक देना है, और उसमें तकदीर में लिखा था खुदा ने। इसी तरह इनको लिखा है हमारे कश्मीर में, इस कश्मीर में हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, और hundreds of years we have lived together. So he was a man, a Kashmiri. He never thought that I am separate from. He gave us more education about Sufism. He was telling me what will Sheikhul Alam say, that will Lal Dad also say. What they will say, Quran will say. Gita will also say. It is a very serious subject. He had knowledge, ilm about it also. So there was not. एक बादशाह था हमारे में, उसकी एक ही आँख थी। किसी ने पूछा उसको, सरदार जी आपकी एक ही आँख किस है? उसने कहा अगर मेरी दो आँखें होती मैं दोनों से देखता। मैं एक ही आँख से देखता हूँ क्योंकि मुझे एक ही नज़र आता है। हिंदू है मेरे सामने, मुसलमान है, मुझे एक नज़र आता है। सो ही यूनाइटेड अस, वी वर नॉट हर्ड एनीथिंग। एक पेंशनर, एक बुजुर्ग, उसकी तनख्वाह पेंशन जो दिया जाता था उसका दिया जाता था पहले तमाम लोगों को पहली तारीख को निकलती थी, हमारी निकलती दूसरी तारीख को, तीसरी तारीख को। क्यों? He made them realize that he is our senior person. He should be given pay one day before. And yesterday I have got my pay, my pension on 27th only, whereas others got first. It is only what agitation he brought here in the minds of people and in the minds of government. He told us what are your rights, what are your duties. You perform both towards government, towards society, towards your parents, towards your children. And now he has organized other sectors also. This gentleman only recently, he has organized people who are working in private sector, who are working in corporate sector, who are working in government sector,
and unemployment problem of the laborers, non यहाँ तो इतने लोग आ गए Either it's a Muslim or Hindu or Pandit or everybody, because he has tried for everything everywhere. ये स्ट्राइव करते थे, इनकी बात होती थी, कहीं भी होता था, मुलाजमी की बात होती थी, कहीं भी होती थी, ये अपनी आवाज़ उठाते थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है यहाँ पे पंडित कम है, मुस्लिम ज़्यादा है, क्योंकि इनका जो योगदान था ना, हर एज एवरी राइट ये उठते थे और आवाज़ उठाते थे अपनी। थैंक यू। ये हमारे हम बुज़ुर्ग शहरियों का ताल्लुक़ है। मैं ख़ुद यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर का एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इन्होंने ख़ुद मेरा इंतखाब किया और मैं हैरान हूँ इनके अंदर ये स्पिरिचुअल पावर आया कहाँ से कि एक बार हम बैठे थे और इन्होंने ख़ुद ही मेरा ऐलान किया और कहा कि मैं समझता हूँ, मुझे आप में दिखाई दे रहा है आप आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने कोई भेदभाव नहीं था, कोई